वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 3 है। तो जिन्होंने मेरे पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लें, उसके बाद पार्ट 3 की तरफ आए, नहीं तो दिमाग घूमता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे फार्मूलाज चल रहे थे कुछ। तो हमने एनर्जी का फार्मूला देख लिया था, एटॉमिक रेडियस का फार्मूला देख लिया था। तीसरा फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, इसको एज इट इज आपने फार्मूला याद रखना है, इसमें न्यूमेरिकल आते नहीं है। me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसी से सिमिलर फार्मूला है वेव नंबर का। ये फार्मूला बड़ा जबरदस्त है, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये सेम है, एज इट इज कॉपी कर दिया, यहाँ आगे पेस्ट कर दिया, सिर्फ सी को ऐड किया यहाँ पर। ठीक है जी। तो इस पूरी वैल्यू का मतलब है, इस पूरी वैल्यू का मतलब है आर एच, जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 1096780 अगर मीटर में रखें तो सेंटीमीटर में हमारे पास ये हो जाएगा। ये एज इट इज आ गया। इसके अंदर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर है। तो n1 और n2 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एटम है, न्यूक्लियस है, पहला शेल दूसरा शेल। पहला शेल n1 हो गया, दूसरा शेल n2 हो गया। इस तरह से दो शेल्स होंगे जिनके दरमियान हमारे पास वेव नंबर निकलेगा, इसीलिए एक n1 है एक n2 है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि 1900 में मैक्स प्लैंक अंकल ने दी थी। इन्होंने रिलेशनशिप बताया था किनके दरमियान, रिश्ता क्या कहलाता है। इन्होंने बोला एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर और फोटोन ऑफ लाइट के दरमियान क्या है, रिश्ता। अच्छा जी, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास एमडीकेट का एक टॉपिक दिया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ देखे 2.1 करके यहाँ पे शो किया। यहाँ पर मैंने लिखा है एमिशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऑब्जर्व होना और निकलना इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। इन वेव पैकेट को हम बोलते हैं या तो क्वांटा या तो हम फोटोन बोलते हैं। यही वेव पैकेट जिनको हम फोटोन बोलते हैं, यही यूनिट है रेडिएट और एनर्जी की। ये फाइन हो गया जी, पहला टॉपिक एमडीकेट का। इसको अच्छे से याद रखना है, एमडीकेट का स्पेशली टॉपिक है ये। इस टॉपिक को अपने जहन में रखना है। तो ये दो लाइंस की फॉर्म में यहाँ मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया जी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के फ्रीक्वेंसी के। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। ये डायरेक्ट की साइन हटाई, इक्वल टू आ गया, कांस्टेंट आ गया, ये प्लांक कांस्टेंट आ गया। E इक्वल्स टू एच म्यू, E इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू का मतलब होता है सी अपॉन लैम्डा। म्यू का मतलब होता है सी अपॉन लेमडा। तो म्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, सी अपॉन लेमडा। नया फॉर्मूला बन गया एच सी अपॉन लेमडा। 1/लेमडा का मतलब होता है म्यू बार। तो हमने लेमडा को अलग कर दिया, एच सी बचा, 1/लेमडा अलग हो गया, उसकी जगह आ गया म्यू बार। तीन फॉर्मूला आपने याद रखने हैं जी। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है जी, ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पहले खुशी से एक्साइट हुआ, कल ईद है। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा चांद नजर नहीं आया, वापस से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ और वापस से अपनी जगह पर आ गया, और दरमियान में रेडिएशन आ गई। उसके दरमियान सीरीज बन गई। कौन कौन सी सीरीज बनती है जी, पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, जो कि n1 जिसका 1 है। अच्छा, ये n1 n2 ये क्या है, लाइमन पहली सीरीज है लाइमन, दूसरी है बाल्मर, तीसरी है पास्चन, चौथी है ब्रैकेट, पांचवी है न्यूक्लियस। देखा जी, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है। इस तरह से क्या बने हुए जी, शेल बने हुए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले की तरफ आता है, ये तीसरे शेल से पहले की तरफ आता है, ये चौथे शेल से पहले की तरफ आता है। यानी कहीं से भी पहले पर गिरता है तो वो लाइमन सीरीज होगी, और कहीं से भी दूसरे शेल पे गिरता है तो बाल्मर सीरीज होगी, और कहीं से भी तीसरे शेल पे गिरता है तो पास्चन सीरीज होगी, कहीं से भी चौथे शेल पे गिरता है ब्रैकेट होगी, कहीं से भी पांचवें शेल पे गिरता है जी पी फंड होगा। जो लाइमन सीरीज होती है ये अल्ट्रावायलेट इसका रीजन होता है, बाल्मर का विजिबल रीजन है, पास्चन का इंफ्रारेड, ब्रैकेट का फार इंफ्रारेड, पी फंड का फार इंफ्रारेड। इनकी वेवलेंथ लाइमन की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से कम, बाल्मर की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान, पास्चन की होती है 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा,
ब्रैकेट की होती है 19,000 एमस्ट्रॉन्ग से ज्यादा, पी फंड की होती है 37,000 एमस्ट्रॉन्ग से ज्यादा। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वांटम नंबर, जो कि एमडीकेट का टॉपिक है। एमडीकेट का टॉपिक 2.2 और 2.3 इसी में कवर हो जाएगा जी। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है। एक न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो कि हमें क्या बताती हैं? ऑर्बिटल के बारे में बताती है, शेप के बारे में बताती है, एनर्जी बताती है और ओरिएंटेशन बताती है। किन चीजों का? इलेक्ट्रॉन का। और इसको स्पेसिफिकली डिफाइन करती है इलेक्ट्रॉन को। तो जी चार हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एनर्जी लेवल्स कहा था उन्होंने एमडीकेट के सिलेबस के अंदर, जो कि टॉपिक 2.3 था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। एन मींस नंबर ऑफ शेल, 1 2 3 4 KLMN। ये हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन K है, L है, M है, N है। जितना बड़ा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना दूर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा, उतना बड़ा ऑर्बिट होगा। एक तो ये चीज बताता है, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। उसके बाद उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, जिसका फॉर्मूला है 2n²। एन स्क्वायर का मतलब है नंबर ऑफ शेल। ये के शेल का के होगा तो एन की जगह आ जाएगा 1, एल होगा एन की जगह 2 आ जाएगा, एम होगा एन की जगह 3 आ जाएगा, एन होगा एन की जगह 4 आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिख दी है के एल के एल एम और एन। के मतलब 1, एन मतलब 2, एम मतलब 3 और एन मतलब 4। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। 2n² है, 2 2 2 कॉमन आ गया, एन स्क्वायर से चेंज हुआ। के अंदर 1 आया, एल के अंदर 2 आया, एन एम के अंदर 3 आया और एन के अंदर 4 आया। तो इनका स्क्वायर निकाला, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 4 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 9 18, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 16 32। अब याद रखना है जी, के के अंदर s ऑर्बिटल होता है, एल के अंदर s और p ऑर्बिटल है, m के अंदर s p और d ऑर्बिटल है और n के अंदर s p d और f ऑर्बिटल है। ठीक है, ये था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर, जिसको हम किससे शो करते हैं? एल से शो करते हैं। अब शेल के बारे में बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नंबर ने। अब शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, ये बताता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखते हैं जी। के अंदर एक ही सब शेल है, एस। एल के अंदर 2 सब शेल है, एस और पी। एम के अंदर 3 सब शेल है, एस पी और डी। एन के अंदर 4 सब शेल है, एस पी डी और एफ। इन सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। फॉर्मूला दे दिया 2 2l+1। 2 2 कॉमन है सबके अंदर, यहाँ भी 2 2 कॉमन है। एल एल कहाँ से आएगा? एल वैल्यू आपने याद रखनी है। एस की एल वैल्यू होती है 0, पी की एल वैल्यू होती है 1, टी की एल वैल्यू होती है 2, एफ की एल वैल्यू होती है 3। इनकी शेप भी याद रखनी है। एस की शेप है स्फेरिकल, पी की शेप है डम्बल, डी की शेप होती है डबल डम्बल, एफ की शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड। फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया, एस की एल वैल्यू 0, 2 0 0 +1 जो है वो हमारे पास 0 ही रहेगा। 2 0 खत्म हो गया, +1 कंप्लीट किया जी, +1 किया तो यहाँ सिर्फ +1 बचा, 2 1 2 आ गया, 2 1 2 आया, प्लस किया 3 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 +1 5 हो गया, 2 5 10, 2 3 6 +1 7 हो गया, 2 7 14 हो गया। एस के एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये था हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? अजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरा क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किससे शो करते हैं जी? एम से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल को डी जनरेट कर देता है, उसकी ओरिएंटेशन बताता है। एम मींस -L0 + L। अच्छा, इसका मतलब क्या है जी? एस की एल वैल्यू होती है 0, पी की 1, डी की 2, एफ की 3। दरम्यान में 0 रख दिया जी, 0 0 0 0। यहाँ तो है ही 0, तो ओवरऑल 0। यहाँ 1 है, इस तरफ -1 आ गया, इस तरफ +1 आ गया, यानी पी के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है। डी के अंदर जी 0 आया, 2 एल वैल्यू 2 है तो -1 -2 यहाँ, +1 +2 यहाँ, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर। इसी तरह एफ के अंदर 3 तक है, -1 -2 -3 यहाँ, +1 +2 +3 यहाँ। इसके अंदर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये कौन बताता है जी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते।
स्पिन क्वांटम नंबर जी, स्पिन क्वांटम नंबर अगर क्लॉकवाइज है तो -12, एंटी क्लॉकवाइज है तो +12, जिसको हम सेल्फ रोटेशन का नाम भी देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी एमडीकेट का ही टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। एमडीकेट का 2.4 टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। 2.1 हो गया, 2.2 और 2.3 भी देख लिया, अब 2.4। एमडीकेट के सिलेबस के अंदर एस और पी की सिर्फ शेप्स दिखानी थी हमने, तो एस पी के साथ मैंने डी और एफ की भी लिख दी। एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है, कोई नोडल प्लेन नहीं होता, और नोडल प्लेन का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाती है। साइज बढ़ता जाता है अगर एन की वैल्यू बढ़ती जाए, के एल एम एन ये बढ़ते जाए तो। पी दो लोब्स होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एक नोडल प्लेन मौजूद होता है। एफ जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, और डी जो है वो हमारे पास 4 लोब्स होते हैं इसके अंदर। इसका साइज भी एन के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है। इसकी डिजनरेशन भी याद रखनी है आपने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टॉपिक्स थे, एमडीकेट के तकरीबन 4 टॉपिक्स क्लियर हो गए, और उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने करवा दिए ताकि एमडीकेट में जो है एक्स्ट्रा इन्होंने चीज़ें दे दी तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, और इससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप एमसीक्यू सीरीज को देखें। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।